चिराग पासवान का खुला ऐलान, नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में, मोदी और शाह की बढ़ेंगे मुश्किलें। 4 तारीख को चिराग पासवान ने वो कर दिखाया जिसकी सिर्फ चर्चा थी, अब मन से खुलेआम नारे लगे। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि ना झुकेंगे ना टूटेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। वैसे तो बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ उसे देख के ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा धमाका होगा, क्योंकि पिछले 4 तारीख को चिराग पासवान के मंच से एक बड़ा ऐलान हुआ। मुजफ्फरपुर में आयोजित नव संकल्प महासभा के मंच से हजारों के भीड़ के बीच खुलेआम नारे लगे। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। और इस भीड़ के बीच चिराग पासवान ने वो बयान दिया जिसने नीतीश कुमार से लेके भाजपा और एनडीए तक सबकी नींद उड़ा दी। चिराग पासवान ने सीधा कहा कि ना मैं झुकूंगा ना टूटूंगा, डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, मैं शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एनडीए को सीधे चुनौती है, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान को लेकर यही कहा जा रहा था कि वो भाजपा के साथ है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन अब मंच से खुलेआम नारे लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। तो सवाल उठना लाजमी है कि फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान के मंच पे न सिर्फ कार्यकर्ता थे बल्कि लोजपा रामविलास के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जैसे अरुण भारती, बीणा देवी, शांभवी चौधरी, और सबके सामने जनता कह रही थी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही होगा। यानी साफ है कि कार्यकर्ता से लेकर समर्थकों तक हर जगह चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और ये नारे सीधे सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी को हिलाने वाली है। वैसे तो सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान खुलेआम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक देते हैं तो मोदी और शाह क्या करेंगे? क्या वे नीतीश कुमार को छोड़ देंगे? क्या वो एनडीए में 2-2 सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर चिराग पासवान को मनाने की कोशिश होगी? लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लहजे से साफ है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान टूट जाएगा तो वो भूल जाएं, मैं बिहार को विकसित बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। यानी इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान अब सीधा मुख्यमंत्री पद को लक्ष्य बना चुके हैं। और याद कीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी पहले से ही कह चुकी है कि उनकी तैयारी 243 सीटों पे है। यानी अगर भाजपा ने सीटों पर समझौता नहीं किया तो चिराग अकेले मैदान में उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो एनडीए की पूरी रणनीति तहस-नहस हो जाएगी। वैसे तो चिराग पासवान का ऐलान ये नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि 2020 में भी चिराग पासवान ने एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और अब 2025 में भी वही तस्वीर चिराग पासवान दोहराने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए चुनाव अस्तित्व का सवाल बन चुका है। अगर एनडीए में चिराग पासवान का चेहरा उभरता है तो नीतीश कुमार पूरी तरह से साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता का मूड अब बदल रहा है। जहां हजारों की भीड़ एक सुर में नारे लगाती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, तो यह साफ संकेत है कि बिहार की राजनीति में पावर शिफ्ट हो चुका है। वैसे तो ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए परिस्थिति बेहद ही कठिन है। अगर वो नीतीश कुमार को छोड़ते हैं तो एनडीए कमजोर हो जाएगा। अगर वो चिराग पासवान को सीएम चेहरा बनाते हैं तो नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, और अगर दोनों को साथ रखने की कोशिश करेंगे तो कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलेगा। यानी हर हाल में नुकसान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ही होगा। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने 2 टूक कहा कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और जनता के बीच लगातार नारे भी लग रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि एनडीए को बचाया कैसे जाए, या फिर चिराग पासवान के दबाव में आके उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।